खत्म किया और वहां पर जो उनका अपना राज था उसे कायम किया, जिसके तहत वहां पर हिंदू पंडित कोई भी आकर आबाद हो सकता है, यानी कश्मीर की तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की गई। तो आज के दिन मैं और आप इसी वजह से सरापा इख्तिजाज हैं कि हमारा तशख्खुस बहाल हो, हमारी जो वहदत है वो बहाल हो, हमारी कौमी आज़ादी जो है वो हमें मिले। लेकिन मैं और आप चंद लोग कहते हैं जी आप खुद मुख्तारी के नारे लगाते हैं, आप आज़ादी के नारे नहीं लगाते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और यूनियन काउंसिल दिल्ली के लोगों, शायद मेरा इल्म आप लोगों से कम होगा, लेकिन बात कुछ इस तरह है कि जो आज़ादी होती है वो सिर्फ एक मुल्क से ली जाती है, सिर्फ एक गासिब मुल्क से जो अपने हुकूक हासिल किए जाते हैं उसे आज़ादी कहते हैं। 3 मुल्क हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमें रायशुमारी का हक दिया जाए, हमें खुद मुख्तारी का हक दिया जाए, हम रायशुमारी के तहत पाकिस्तान के साथ जाएं, इंडिया के साथ जाएं या आज़ाद रहें, ये हमारा हक होना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि शायद उन्हें क्या कहा जाता है जी आप मसला कश्मीर पर बात नहीं करते, आप खड़े नहीं होते, कहते हैं जी हम तो खड़े हैं, हम तो आज़ादी चाहते हैं कश्मीर की। तो आज़ादी कैसे चाहते हैं? आज़ादी तो हर कोई चाहता है, लेकिन ये कैसी आज़ादी है कि हम कहें कि इंडिया का जो हम पर कब्जा है वो जाबिराना है और जो हमारे ऊपर पाकिस्तान और चीन या दूसरे ममालिक का कब्जा है वो हमारे ऊपर कोई वकीलाना कब्जा है, या वो हमारे ज्यादा करीबी हैं, पड़ोसी हैं या अच्छे हैं ज्यादा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। गासिब जो है वो हमारे लिए इंडिया भी गासिब है और पाकिस्तान भी गासिब है। इंडिया तो मुखालफाना हमारे ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी हमारे ऊपर, हर लिहाज से मुनाफिकाना अंदाज अपनाए रखा है। आज 73 साल पहले से लेकर आज तक कभी हमारे साथ कोई भी पाकिस्तान या कोई भी रियासत हमारे साथ मुखलिस नहीं रही है। तो आज के दिन हम इस इख्तिजाजी प्रोग्राम से यही वो बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि हमें हमारे हुकूक वापस दिए जाएं, हमें हमारी वक्त जो बहाल की जाए और हमें हमारे ऊपर जो गासिब हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या इंडिया है, हमारी रियासत को छोड़ दे, क्योंकि हमारा हक जो है, बेसिक राइट जो है हमारे वो आज़ादी है और उस पर न पाकिस्तान हमें फरीक समझता है न इंडिया फरीक समझता है। ये कैसी रियासत है, ये कैसी जमीन है हमारी कि जिसके ऊपर हक हमारा है, लेकिन बात करने के लिए कहा जाता है जी या इसका पाकिस्तान वकील है या इंडिया बात करेगा। बात इंडिया क्यों करेगा? बात कश्मीरी करेंगे जिनकी ये जमीन है, जिनका इस पर हक है। तो इसके लिए हमारा इख्तिजाजी प्रोग्राम इसी सिलसिले में था, यूनेस्या के हवाले से कि हमें हमारी वहदत बहाल की जाए। तो मैं इसके बाद स्टेज पर दावत देता हूं हाजी मुमताज साहब को कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम सज्जाद साहब और दीगर नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन 5 अगस्त, ये एक लंबी कहानी है। जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से अगर शुरू करें तो उस वक्त से आज तक हम कश्मीर का इस्तेसाल हो रहा है और ये आज तक जारी और सारी है। और ये जो 5 अगस्त को मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में जो इक़दाम किए, जो वहाँ पे कानून नाफिज किए, वो कोई ऐसे ही उसने अकेले नहीं कर दिए। इसमें जो हमारी सोच के मुताबिक या जहाँ तक हमने सुना या देखा, ये इसमें पाकिस्तान बराबर का शरीक है। और पाकिस्तान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 5 अगस्त से पहले अमेरिका का दौरा किया और उनके दौरे के बाद 5 अगस्त को ये इक़दाम हुए, और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने कई 12 मरतबा ये कहा कि जनाब अगर हिंदुस्तान ने इस आज़ाद कश्मीर की तरफ मुड़ के देखा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। आया वो मकबूजा कश्मीर जो है वो किसका है?
क्या वो हमारे भाई नहीं है? आज तक वो किसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं? अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं। हमारे लोग, हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानी दी थी वो किस लिए दी? सिर्फ इसलिए दी थी कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के हामी हैं और हम ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पे हमारा अपनी मर्जी हो, हमारे अपने कानून हो और हम अपने तौर तरीके से अपने तर्ज अमल से हम अपनी जिंदगी बसर करें। बहरहाल बहुत ही गैर महसूस तरीके से, बहुत ही गैर महसूस अंदाज में अब पाकिस्तान भी जो मकबूजा कश्मीर में हालात हुए, जो वहां पे उन्होंने हम मकबूजा कश्मीर के हमारे भाइयों के साथ जो कानून किए, जो वहां पे अमल दखल किया, वही बहुत ही गैर महसूस अंदाज में पाकिस्तान ने भी शुरू कर रखा है, जिसके लिए जनाब सजाद साहब ने और उनके रफाकार ने ये एक प्रोग्राम, ये एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्कद किया। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और ये अप्रिशिएट करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये अभी है तो बहुत अरसे से शुरू, लेकिन यहाँ लोगों को आगाही के लिए ये मैं ये समझता हूँ कि ये अभी इब्तिदा है और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने रफकाकार को सबको यहाँ पे मिला के इसके बाद ये शायद सजाद साहब भी बात करेंगे, जैसे पे एक प्रोग्राम हो रहा है जिसपे हमने ये एक पक्का ये प्रोग्राम अपने तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के साथ साथ हमने तकसीम कश्मीर, इंज़माम कश्मीर नामंजूर के हवाले से हमने ये एक रखा हुआ वहाँ पे प्रोग्राम। इंशाअल्लाह इस पर वहाँ पे बात होगी। आप नौजवानों से, चुके आपका दौर है, आपने ये कुछ करना है, आपने सारी ये कामयाबियाँ समेटनी है, या जो भी आइंदा किसी किस्म का एहतियात करना है, किसी किस्म का मुमकिन है कि इसके लिए हमें वही 1947 वाली तारीख दोहरानी पड़े, उसके लिए भी आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। इंशाअल्लाह वहाँ पे हम एक भरपूर प्रोग्राम करेंगे और ऐसा पैगाम देंगे कि वो ये हमारा इंज़माम के मुतालिक उनको सोचने में मजबूर हो जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद जनाब सजाद अफजल साहब का दावत दूंगा कि वहाँ यार कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल इकराम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले आप नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस जज्बे से आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज एक जनाजा भी हो गया है, शादियाँ भी हैं, 3-4 लोगों की मसरूफियात भी हैं, हमने इसके बाद मंग प्रोग्राम करना है। बहरहाल आज का दिन, जैसे हाजी साहब ने बात की, साकिब ने बात की, आज हम दूसरा यौम स्याह बना रहे हैं 2019 के बाद। वैसे तो सन 1947 के बाद हमारा हर दिन स्याह दिन ही गुजरा है, हमने कोई अच्छा दिन नहीं देखा है। लेकिन 2019 से कबल की सूरत हाल और बाद की सूरत हाल में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। इस सूरत हाल में आज हम एक एहतियाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग एहतियाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज एहतियाज इस बात का कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जो इक़दाम किया, वो इक़दाम पिछले तमाम इक़दाम जो 70 सालों में इंडिया पाकिस्तान ने किए, उनमें सबसे भयानक और सबसे ख़तरनाक इक़दाम था। आपको मालूम है सन 1947 में जब रियासत जम्मू कश्मीर को जबरी तौर पर तकसीम किया गया, तो इस जबरी तकसीम के नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जिन एरियाज पे कंट्रोल हासिल किया वो कंट्रोल आर्जी था। यूएन में हमारी रेजोल्यूशन मौजूद थी, हमारे मुताल्लिक अगरचे हमारी नहीं थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की रेजोल्यूशन थी, लेकिन ये बात तय थी कि इन दोनों इलाकों को आर्जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में रखा गया है और यूएन इस मसले को हल करेगा। बदकिस्मती से यूएन को ये मसला हल नहीं कर सका। ये फाइलें यूएन में अब इतनी पुरानी हो गई हैं कि शायद मिलना भी उनका मुश्किल होगा। हमें एक उम्मीद थी कि जिस सब कंटिनेंट का हम हिस्सा हैं, इस सब कंटिनेंट के ये दोनों ममालिक अपनी देरीना दुश्मनियाँ ख़त्म करके एक न एक दिन हमें आज़ादी दे देंगे और हमारी जान छोड़ देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के 5 अगस्त के इक़दाम ने रियासत जम्मू कश्मीर के हर शहरी को वर्ता हैरत में डाल दिया है। इक़दाम क्या था? दफ़ा 370, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी हैसियत मुतय्यन थी, यानी उसका अपना झंडा था, उसकी अपनी असेंबली थी, उसका अपना दस्तूर था, उसका अपनी एक असेंबली मौजूद थी। उस 370 को ख़त्म करके वहाँ मार्शल लॉ लगाया गया, वहाँ की हुकूमत को, इलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म किया गया और
6 माह से 1 साल तक रियासत जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। 35A जो उसी का एक पार्ट था जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के स्टेट सब्जेक्ट का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद था कि ये सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उनको हिंदुस्तानी शहरी बना दिया गया। 35A का खात्मा कर दिया गया। ये दोनों हैसियतें खत्म करके हिंदुस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को तकसीम किया और तकसीम करने के बाद एक हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना 70 और 35A की बहाली की जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहा कि ये दोनों पार्टियां दिल्ली को एग्री नहीं कर रही कि हम इस स्पेशल हैसियत के खात्मे के बाद हिंद यूनियन के अंदर कोई इलेक्शन लड़ेंगे। वहां के सेपरेटिस्ट हूं, वहां की हिंद नवाज की आदत हो, वहां के आम शहरी हूं। आप अगर सोशल मीडिया पे उनके इंटरव्यू सुने तो आपको मालूम होगा कि नौजवान बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, मैट्रिक और एफएससी के बच्चे और बच्चियां, वो एलानिया तौर पे कहते हैं कि इंडिया ने हमारी कौमी तौहीन की है, हम इस कौमी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी कंट्रोल्ड एरिया की आजादी के नारे यहां बैठ के लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए कि वो बड़े महजब लोग हैं और बड़े तहरीक में उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के तसल्लुत को तस्लीम नहीं किया है। हिंदुस्तान हमारा खुला दुश्मन है, उसने जो कुछ किया एलानिया किया। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के मुकदमे का असर फ्री की दिल्ली है, पाकिस्तान उसका फ्री की नहीं है। पाकिस्तान ऐसे ही बीच में आ गया है। मसला यह है कि हिंदुस्तान ने जो इकदाम किए, वाज़े तौर पे आईनी तरामीम की, वाज़े तौर पे यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, वाज़े तौर पे जम्मू प्रदेश के नाम से स्टेट बनाई जा रही है। जो भी उनकी तकसीम है वो बड़ी काफराना किस्म की तकसीम है, वो बड़ी एलानिया किस्म की तकसीम है। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान ने अपने वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह पे कालक मली है कि जिसने रियासत जम्मू कश्मीर को उस वक्त जम करने के हवाले से ऐलान किया था कि हम दुनिया में अपनी तौहीन नहीं करवाना चाहते, कश्मीरी अपनी मर्जी से फैसला करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में जाके ये एग्री किया था कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को उसकी मर्जी के मुताबिक उसका इलाज करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद 70 साल गुजरने के बाद उन्हीं का एक फर्जंद वो जब हिंदुस्तान का वजीर आजम बना तो उसने एलानिया तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया और आज रियासत जम्मू कश्मीर पूरी हिंद यूनियन का हिस्सा है। मैं और आप भी इस वक्त हिंद यूनियन के हिस्से के तौर पे दुनिया में पुकारे जाने चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होकर बात करना नक्का बाजार में बड़ा आसान है। मंग में, कलंदरी में, रावलाकोट में, आजाद कश्मीर के किसी कोने में बैठ के बड़ी तकरीर थी, हिस्टोरिकल स्पीच थी। दुनिया का कोई एक मुल्क वजीर आजम पाकिस्तान की हाँ में हाँ नहीं मिला सका। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान की कौमी असेंबली में खड़े होकर 5 अगस्त के बाद ही कहा कि जनाब अब जो आदमी मकबूजा कश्मीर की तरफ जाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। ये ऑन एयर रिकॉर्ड की बात है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वाज़ेह बयान है कि हम कश्मीरियों के लिए कोई जंग नहीं करेंगे। और पहले कोई असेंबली में एहतियात किया जाता रहा, आजाद कश्मीर में एहतियात किया जाता रहा, कहीं आधा घंटा खड़ा होने का एहतमाम हुआ, फिर 5 मिनट खड़े होने का एहतमाम हुआ, अब लेट जाने का एहतमाम कर दिया गया मुकम्मल तौर पर। अब पाकिस्तान लेट गया इसके आगे। और ये बात तयशुदा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की इस पॉलिसी से मुतमईन है। पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपना जो भी कानूनी प्रोसेस है उसको पूरा करे। उसके बाद एक नया ड्राफ्ट आज 1 हफ्ते से सामने आया हुआ है। मैं अक्सर लोगों से कहता रहता हूं, हम ना तो समझना चाहते हैं, ना हमारी समझने की कोई कोशिश होती है, और अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो हम बड़े बन के कहते हैं और यो ऐसे समझाना चाहिए। बात यह है कि पाकिस्तान ने जो नया ड्राफ्ट लाया है, मैं सियासी बात नहीं करूंगा कि आजाद कश्मीर में हुकूमत भी उसी ड्राफ्ट के नतीजे में आई है। छोड़े, आज किसी हुकूमत को डिस्कस नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का नया ड्राफ्ट क्या कह रहा है, नया आईनी मसौदा जो तैयार हो रहा है वो क्या कह रहा है। 2 बातें बड़ी अहम है। मैं हर जगह लोगों को बताता हूं, चीख चीख के बताता हूं कि समझने की कोशिश करें। हम पाकिस्तान के कंट्रोल में होने के बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी थे, हमारा पुश्तनी सर्टिफिकेट मौजूद था। उस पुश्तनी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पाकिस्तान का कोई आदमी आजाद कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता था। यहां कोई आदमी किसी शहर का मालिक नहीं बन सकता था। लेकिन पाकिस्तान सिटीजनशिप का कानून चेंज कर रहा है और हमें आज के बाद या जब ये मसौदा तैयार होकर बिल की सूरत में पास होगा तो उसके बाद हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान करदारे जाएंगे
आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल के ऊपर पुष्टि सर्टिफिकेट निकाला जा रहा है। क्या पाकिस्तान ये हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है? क्या पाकिस्तान कश्मीरी की वकालत कर रहा है? और फिर पाकिस्तान अपना आइन तब्दील करने के बाद 8 कौमी असेंबली की सीटें और 5 सेनेट की सीटें आजाद कश्मीर को दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आजाद कश्मीर के चंद खानदानों को मुतमईन कर लिया जाएगा और हम चूंकि चंद खानदानों के नीचे लगे हुए मुद्दतों से हम उनके जो है वो मुलाजिम बन के यहाँ जिद्दोजहद कर रहे हैं। बजाय तो सियासी पार्टियां, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ कोई सियासी पार्टी नहीं है। यहाँ सियासी जुगाड़ी है, यहाँ सियासी ठग बैठे हुए हैं जो फैमिलीज की बुनियाद के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। उन चंद फैमिलीज को पाकिस्तान की कौमी असेंबली और पाकिस्तान की सेनेट में मेंबरशिप दे दी जाएगी और उसके बाद हमें लॉलीपॉप दिया जाएगा। आजाद कश्मीर की असेंबली पिछले 74 साल से जो भी फंक्शन कर रही है वो बल्दिया लेवल से नीचे का फंक्शन कर रही है। उसके बाद अमलन बल्दिया होगी ये। हाँ, बल्दिया की असेंबली का एक वजीर आजम, उसका एक सदर, उसकी एक कैबिनेट, ये ऐलान कर रखा है। दुनिया में कौन पूछता है कि कौन किस मुल्क का सदर है? हम तो दुनिया के नक्शे पे मौजूद नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान एक कानूनी इंतजाम की तरफ जा रहा है। इसके बाद जुग्राफियाई इंतजाम होगा और जुग्राफियाई इंतजाम के लिए 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। हम जब कानूनी तौर पर पाकिस्तानी बन जाएंगे उसके इस दौरान हमें पता ही नहीं चलेगा। और जब 10 साल के बाद जुग्राफियाई इंतजाम हो जाएगा, हम पंजाब के अजला में चले जाएंगे। उसके बाद हम हाथ मलते रहेंगे कि क्या हो गया है। मैं जिन लोगों के सरों पे काली पट्टियां, इनसे गुजारिश करता हूं, आप यकीन कीजिए ये काली पट्टियां न सिर्फ एहतियाज है बल्कि आपकी उस छोटी सी कुव्वत का इजहार है, उस नफरत का इजहार है। पाकिस्तान से भी नफरत का इजहार है, हिंदुस्तान से भी नफरत का इजहार है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अपनी कौमी आजादी और वादत पे कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं अपने गांव में खड़ा हूं, मैं अपने घर में खड़ा हूं। हम तो बिंबर से ताव पर तक एक मूवमेंट बनाने के मूड में हैं, लेकिन मैं अपने घर में खड़े होकर कहता हूं, लोगों, अगर हम इस वक्त बेदार न हुए, इस वक्त खड़े न हुए और इस वक्त खौफ में मुब्तला रहे, डरते रहे, हम खुदा की कसम बहुत डरपोक हो गए, हम बहुत बेजुरत हो गए। हमारे ऊपर, हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा है। हम दूर की नजर हमारी ठीक होती है, दूर हमें जुल्म नजर आते, हमें अपने घर में कोई जुल्म नजर नहीं आता। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान से कोई हमारा कलमे का रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान से हमारी सरहदें लगती है। पाकिस्तान के साथ हमारे मफादात के रिश्ते हैं जैसे दुनिया भर के ममालिक के मफादात के रिश्ते होते हैं। कोई मजहबी रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से। कोई बरादर इस्लामी मुल्क नहीं है। हम थूकते ऐसे बरादर इस्लामी मुल्क के मुंह पे। हमें किसी ऐसी बरादरी की जरूरत नहीं कि जो हमारे ऊपर कब्जा करके हमारी वकालत का झांसा दे हमें। वजीर आजम पाकिस्तान कहता है मैं दुनिया में कश्मीरियों का सफीर हूँ। सबसे बड़ा बड़वा और सबसे बड़ा झूठा आदमी है जो कहता है मैं कश्मीरियों का सफीर हूँ। कोई सफीर नहीं है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान आपकी जमीन पे कब्जा करने के लिए तुला हुआ है। हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है। इस कब्जागिरी के चक्कर में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक लिमिटेड वॉर भी कर सकते हैं, एक जंग भी हो सकती है। उस जंग के नतीजे में जो ताकतवर होगा वो आपका इलाका लेकर चला जाएगा। हिंदुस्तान ताकतवर हुआ, पत्तन तक उसकी बॉर्डर लग जाएगी। पाकिस्तान ताकतवर हुआ तो जो LOC AC को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। एक बात तय है, याद रखिए, जैसे मुमताज भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान की तमाम मुक्तदर कुव्वतें भारतीय मकबूजा कश्मीर से दस्तबरदार हो गई हैं, एलानिया तौर पर दस्तबरदार हो गई हैं, लेकिन आजाद कश्मीर से भी ये दस्तबरदार हो जाएंगे। ये न हो कि आज जब मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी कब्जागीर है, हिंदुस्तान भी कब्जागीर है, हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के खिलाफ। ऐसा न हो कि कल पत्तन पे इंडिया आके बॉर्डर लगाए, उस वक्त आप सारे सोचेंगे, हिंदू बढ़िया को गालियां देंगे, नफरतें फैलाएंगे। आप कहेंगे कि हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया हमारे ऊपर, अब बगावत करें। लोग अगर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत भी नहीं करेंगे। और मैं कसम उठा के कहता हूं, जो लोग पाकिस्तान की निमक हलाली कर रहे हैं, कल जब यहां मोदी का इक़्तिदार आएगा वो सबसे बड़े आगे जाके कहेंगे आज तो चोरे हैं, इसीलिए हिंदुस्तान अच्छे थे, हम तो चाहते ही थे कि हिंदुस्तान आ जाए। याद रखिए, हमारे हक में ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान है। और जब भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है तो ये ताने दिए जाते हैं कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हैं। मैं ईरानिया कहता हूं, हिंदुस्तान हमारा खुला दुश्मन है, दिल्ली हमारा खुला दुश्मन है। हमारा असल मुकाबला दिल्ली के साथ है। बीच में काम पाकिस्तान ने खराब किया है। पाकिस्तान अगर हमारा वकालतनामा न भरता, झूठा वकालतनामा न भरता, हमसे झूठ न बोलता, तो हम आज कहीं न कहीं इंडिया से अपने मामला सेटल कर चुके होते, हम आजादी हासिल कर चुके होते। एक मुल्क की आजादी हासिल करना बड़ा आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि हमें लॉलीपॉप दिया,
पाकिस्तान ने हमें ठगा, हमारे सारे लोग पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हो गए। ये इतनी बड़ी फौज हमें आजाद करवाएगी, ये पाकिस्तान हमने पता नहीं क्या बला गई हुई है कि वो आजाद करवाएगा। पाकिस्तान कल अपने अंदर के टूट फूट का शिकार होगा, याद रखिए। पाकिस्तान कल बलोचिस्तान बचाने के लिए, अपनी मगरबी सरहदें बचाने के लिए आजाद कश्मीर से भी दस्तबरदार हो जाएगा। इसलिए तारीख में बाज लम्हात ऐसे आते हैं दोस्तों और बुजुर्गों कि जब कौमों के फैसले का वक्त होता है। 47 में हमने गलतियां की है, 47 का नतीजा हमारी चौथी नस्ल भुगत रही है। जो गलती आज करेंगे अगली 4 नस्लें वो नतीजा भुगतेंगी। आपने इंतखाबात भी करवा लिए, आपने नई गवर्नमेंट भी बना ली, आपने एक तब्दीली भी आजाद कश्मीर में ले आए, लेकिन जो खतरनाक तब्दीली समाजी और कौमी तौर पर आने वाली है उसके लिए तैयार हो जाए। और जैसे मुमताज साहब ने कहा कि हम 17 अक्टूबर को, मैं अपने तमाम आजादी पसंद दोस्तों से कहता हूं कि 17 अगस्त को सारे लोग जस्सा पीर पे आए। तकसीम रियासत जम्मू कश्मीर नामंजूर के नाम से इस दफा जस्से का प्रोग्राम होगा। इस दफा जस्से का प्रोग्राम आम रवायत से हटके होगा। हमने मुशावरत की है नवाब जस्सी खान फाउंडेशन की पूरी टीम ने और हमारी पूरी यूनियन काउंसिल के लोगों ने कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम के खिलाफ जस्से पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पुंछ डिवीजन की सारी क़यादत आ जाए। लेकिन जब उन्हें मालूम होगा कि तकसीम रियासत जम्मू कश्मीर नामंजूर के नाम से जस्से में प्रोग्राम होगा तो मेरा ख्याल 5% लोग भी नहीं आएंगे नहीं, इसलिए कि ये इस्लामाबाद के पेरोल पे काम करते हैं, ये हमें एजेंटी के वो करते हैं, फतवे लगाते हैं। दरअसल हमारी सारी कौमी क़यादत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एजेंट है। इसकी निमकखार है, इसका निमक खाने वाली क़यादत है और यही क़यादत हमारे बेचने का बायस है। मैं आखिर में ये बात अर्ज करूं, हम इस्लामाबाद और दिल्ली के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन हमारी गुलामी के ऊपर मोहर तस्दीक सबत करने के लिए जितना डूम पिछले 74 साल से मुजफ्फराबाद की नाम नेहाद असेंबली ने रचाया है, गिलगित की नाम नेहाद असेंबली ने रचाया है, श्रीनगर की नाम नेहाद असेंबली ने रचाया है, ये हमारे ऊपर बदतरीन धब्बा है। यकीन कीजिए भुगत रहे आज श्रीनगर वाले। आज सारी हिंद नवाज क़यादत नीचे बैठी हुई है, वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी अय्याशियां दरियापुर्द हो गई है। आज सारे लोग, इतनी बड़ी दाढ़ी उमर अब्दुल्ला ने रखी हुई है, इतनी बड़ी दाढ़ी, इसलिए कि उसको शेव करने का टाइम नहीं मिला है। वो जो जम्मू कश्मीर का वजीर आला था उसको शेव करने का टाइम नहीं मिला, उसकी दाढ़ी शेव ना करने के वक्त की वजह से इतनी बड़ी हो चुकी है, उसने कैदो बंद काटी है। मैं यकीन से कहता हूं मुजफ्फराबाद की क़यादत के लिए कैदो बंद के दिन आएंगे, इनके लिए भी ये बुरा वक्त आएगा, लेकिन ये उस वक्त तक समझ नहीं सकेंगे जब तक इनको कैदो बंद की सोहमतें बर्दाश्त करते हुए। मुझे याद है कि जब बंगाल तकसीम हो रहा था तो पाकिस्तान में बैठ के बहुत सारे लोग उसी रात कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा जी, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आज अपने लोगों को कहता हूं या हम हिंदुस्तान के पास साथ चले जाएंगे या पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, हम ऐसे नहीं रहेंगे। लोग कहते हैं तुझे हम मजाक कर रहे हैं जी, ये नहीं होगा। लोगों को पता नहीं होता फैसले कहां होते हैं। दिल्ली और इस्लामाबाद भी फैसले नहीं कर रहे, इस्लामाबाद फैसले तो वाशिंगटन और बीजिंग में बैठ के हुए और दिल्ली और इस्लामाबाद भी उनके मरून मिन्नत है। सो हम ये एहतियाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं आज कि आज पूरा आजाद कश्मीर सरापा एहतियाज है। आज भारतीय मकबूजा कश्मीर का हर पीरो जवान सरापा एहतियाज है। और रात को मैं उमर अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू सुन रहा था भारतीय चैनल को, उसने वाज़ेह तौर पर कहा है, मैं कहता हूँ आजाद कश्मीर में कोई मां ने ऐसा लीडर जना नहीं है जो उमर अब्दुल्ला के लेवल की बात कर सके। उसने कहा कि हमने हिंदुस्तान से आरजी इलाक किया था, महाराजा हरि सिंह ने आरजी इलाक किया था, हमारी असेंबली ने आरजी इलाक किया था, हमें इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाने जाया जा रहा है, हम किसी तौर पे कबूल नहीं करेंगे। हमारा एक आरजी रिश्ता था, हम उसको कभी मुस्तकिल रिश्ता नहीं बनाएंगे, हम इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। और अल्फाज थे उमर अब्दुल्ला के कि सन 1947 में सब कॉन्टिनेंट में 3 ममालिक थे, 2 नहीं थे, एक पाकिस्तान था, दूसरा हिंदुस्तान था और तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर थी। क्या आजाद कश्मीर का कोई गूंगा लीडर इतनी बात कर सकता है? इतनी बात किसी के सामने कर सकता है? किन कमीने लोगों की क़यादत में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं और बजाय नाम बड़े बड़े रखे हुए हैं, सदर लगा हुआ है, वज़ीर आज़म लगा हुआ है, और वो कल से जो शुगर लगा हुआ है पूरी मीडिया पे, जो मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा, जो हमारी जो रही से ही थोड़ी बहुत कसर थी वो भी इन्होंने खाक में मिला दी। और सच्ची बात है, हमें जब कोई 2 टके का कहता है, हमें जब कोई पहाड़ी बकरा कहता है, तो दरअसल मुझे और आपको नहीं कह रहा होता, वो मुजफ्फराबाद की असेंबली में नाम नेहाद लीडरों को कह रहा होता है और उनके जरिए से हमारी भी तौहीन होती है। लिहाजा आजाद कश्मीर के लोगों को सबसे पहले मुजफ्फराबाद के लोगों के खिलाफ जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, इनको इस तख्त से उतारना पड़ेगा और अवाम को इक़्तिदार शिफ्ट करना पड़ेगा। एक लंबी लड़ाई है दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूं हमारी जिंदगी रही ना रही, लेकिन वही लोग तारीख में जिंदा रहते हैं
जो वो लड़ाई लड़ते हैं जिस लड़ाई को आम तौर पर लड़ने के इम्कान ही नहीं होते। पॉपुलर नैरेटिव के साथ सारे लोग होते हैं, पॉपुलर बयानी के साथ सारे लोग होते हैं, वफादात समेटने के लिए सारे लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हैं। नवाब जसी खान के इन नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके हाथ में आज ये स्याह झंडे हैं, जिन्होंने स्याह पट्टियां पहनी हुई हैं, वो आज सरापा एहतिजाज हैं और वह इस्लामाबाद और दिल्ली को बराबर का दुश्मन समझते हैं, बराबर का जो है वो कातिल समझते हैं, बराबर के डाकू समझते हैं। यकीन कीजिए, आखिरी बात कर रहा हूं, 5 अगस्त के बाद आपको मालूम है लोगों, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा गुम हो गया कि नहीं हुआ है? कोई पाकिस्तान नवाज पार्टी आजाद कश्मीर के इंतखाबात में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा नहीं लगा सकी। ये पब्लिक सेंटीमेंट है, पब्लिक सेंटीमेंट, लोगों की ख्वाहिश नहीं है। आम पब्लिक इसको गाली समझना शुरू हो गई है। हालात तो बदले ना, हालात बदले, एक तब्दीली आई है ना, लोगों की सोचों में तब्दीली आई है। इवन के पाकिस्तान के लोगों को आगे यहां नारा लगाना पड़ा कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। ये नारा पाकिस्तान की क्यादत को, जो क्यादत 5 अगस्त के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मुजफ्फराबाद की असेंबली में आके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया तो थूका गया उसके चेहरे पर, उसका लानत बरामद की गई। उसके बाद अब पब्लिक सेंटीमेंट ये है कि जो आदमी इस्लामाबाद से आता है वो कश्मीर की शराख्त की बात करता है। वजह ये है कि अब ये ऐसे तरीके से जम करना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोगों को हाजी याकूब साहब के बकौल इतना हट लगी है, सियासत पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि हम इतना ज्यादा सोचते नहीं है, गौर फिक्र नहीं करते। सो हमने इसके बाद मंग चल रहा है। मैं सभी लोगों का, नक्का बाजार के हर आम खास का, तमाम बुजुर्गों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दिन आपने अपना एहतियात कार्ड करवाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।